की है, उसी के उपलक्ष्य में ही जो जो उस चीज से संबंधित है, तो वो सारी कथाएं आ रही हैं गुरुदेव की। तो आज जो जो टॉपिक है वो श्री रूप गोस्वामी जी का महात्मा और अन्य अभिलाषिता शून्यम का जो श्लोक है व्याख्या। मैं ये देख रही थी कि पहले भी हमने इस वाले श्लोक के बारे में पढ़ा था, जिसमें डिटेल्ड में जो है गुरुदेव ने अन्य अभिलाषिता शून्यम की व्याख्या की है, जो हमारा 1 घंटे में आधा ही वो कर पाए थे, उस क्लास को हम पूरा नहीं कर पाए थे। तो आज भी उसी वाले टॉपिक पर, तो मैं यही देख रही थी कि गुरुदेव अगर एक श्लोक के बारे में भी अगर पूर्णता बोलते हैं, तो कितना अलग अलग मतलब उसमें आ जाते हैं विचार, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें निकाल के गुरुदेव बताते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। तो वो भी एक अलग जो था, उसमें कितनी सारी भजन से संबंधित कितने विस्तार से सारी चीजें बताई थी, और महत्वपूर्ण चीजें जो है आज भी इस चीज में बता रहे हैं, अरूप गोस्वामी जी का महात्मा। तो ये भी उसी टाइम की कथा है, सावन की है, रिमझिम फुहार है, वृंदावन में उत्सवों का माहौल है। तो जो लोग अभी जो रूप गोस्वामी की तिथि जो है 18 अगस्त को है, तो उस दिन जो है मतलब सब लोग, ज्यादा से ज्यादा जो है भक्त, जितने भी भक्त लोग हैं, सब गुरु गोस्वामी जी की तिथि में वृंदावन में पहुंचेंगे। क्योंकि रूप गोस्वामी जी जो, उन्हीं ने तो कहते हैं कि भक्ति का प्रचार किया, भक्ति की इतनी सुंदर परिभाषा थी, बहुत कुछ छिपा हुआ था जो उन्होंने उजागर किया है। तो गुरुदेव मतलब इस टाइम पे जो है बहुत सुंदर सुंदर भजन श्रवण किया करते थे, जैसे हमने पहले एक श्रवण किया था, मन रो लागी न सखी रे, हाँ, श्याम बिना। कि अगर ऐसा मान लो, ये तो बड़ा विरही गीत है कि कृष्ण मथुरा में चले गए और गोपियां जो है विरह में गा रही हैं, और लेकिन जब सब कुछ मिले जुले होते हैं, जब सारी सखियां आ जाती हैं, जैसे हम लोग ने पिछली कल की लीला में हमने श्रवण किया था कि सारी सखियां, राधा रानी, सब लोग जो है अपनी ससुराल से आ चुकी हैं, फिर झूला का झूलते हैं, वहां पे कृष्ण भी आ जाते हैं। तो ये जो भजन है ना, राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा, घिर आए बदरा, घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा। तो ये भजन जो है बहुत सुंदर है। इसमें राधा रानी से किस तरह से प्रार्थना करते हैं, उनको झुलाते हैं, खिलाते हैं, बहुत ही वहां की क्रीड़ाएं जो है बहुत ही सुंदर है, जहाँ पे पूरा हरा भरा उपवन हो और साथ में राधा कृष्ण हो, सखी सहेलियां हो, और वो भी क्योंकि ये सादा सच्चिदानंद स्वरूप है सबका, है ना। यहाँ पे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, भाव नहीं, प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। तो जो बरखा बहार होती है ना, प्रेम की बरखा बहार, दोनों जब मिल जाते हैं तो कितना ही आनंदमय होता होगा, वो हमारे इमेजिनेशन की भी परे की बात हो जाती है। तो वहां पर जब कहते कि भगवान की लीलाएं, जब अप्रकट लीला करके कृष्ण चले गए थे, तो उस टाइम पे सारा वृंदावन जो है फिर से पूरा का पूरा जंगल बन गया था। कुछ नहीं पता चल रहा था कि कौन सी लीला स्थली कहाँ पर है। ना राधा कुंड का पता है, ना श्याम कुंड का पता है, ना कालियादह का पता है, ना वंशीवट का पता है, तो कहीं कुछ नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है अपने जो उनके अपने परिकरों को भेजा, फिर षड गोस्वामियों को भेजा, तो वहां पे उजागर करने के लिए जो लीला स्थलियां, सबसे पहले जो है श्री लोकनाथ गोस्वामी जी और श्री भूगर्भ गोस्वामी जी जो है यहाँ पर आए थे। उन्होंने बहुत सारी कहती लीला स्थलियों का जो है उजागर किया है, प्रकाशित किया था। और अब ये लोकनाथ गोस्वामी के जो भी हमारे साथ भक्त गए, हम तो उनको, गोकुलानंद में जो है श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि है, हम वहां पर भी गए हुए हैं। राधा दामोदर में भी रूप गोस्वामी जी की जो है समाधि है ना। तो और भूगर्भ की जो गोस्वामी पाद जी की, उनकी समाधि भी कहाँ पर है, राधा दामोदर है। तो हम लोग वहीं पर ही जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनसे सब जो है आशीर्वाद लेते हैं। तो उन्होंने सब जगह जाके सारी लीला स्थलियों को बताया था, नहीं तो पर एक जैसा एक सार हो गया था, जंगली जंगल था, कहीं पर भी कुछ भी लीला स्थलियों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसी तरह से जो चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर हैं, षड गोस्वामियों से में भी विशेष कर जो है रूप सनातन जी, रूप गोस्वामी जी, मानो गुरुदेव तो कहते हैं कि मानो चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश भी, जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी ज्यादा बहुत अच्छी तरह से जान पाए हैं, तो वो भी श्री रूप गोस्वामी जी की कृपा से ही हम जान पाए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे भक्ति तो पहले भी थी, है ना, ऐश्वर्यमयी भक्ति थी, बड़े बड़े हमारे आचार्य गण आए हैं, जहाँ पर जैसे
वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, बड़े बड़े महाजन जो है हमारे आए हैं यहाँ पर, आचार्य हैं, उन्होंने भी भक्ति जो है प्रकाशित की थी। जैसे श्री संप्रदाय है, उसमें से नारायण और लक्ष्मी जी की भक्ति जो है थी। लेकिन भक्ति तो थी, लेकिन प्रेम रस की जो भक्ति है वो कहीं पर भी प्रकाशित नहीं थी। ये सारी ऐश्वर्यमयी भक्ति थी। जी ने भी आके भक्ति का प्रचार किया, प्रहलाद महाराज जी ने भी आकर भक्ति का प्रचार किया, सबने आके किया, लेकिन ये सिर्फ ऐश्वर्य में भक्ति थी। अगर रूप गोस्वामी जी नहीं आते तो परम तत्व के रूप में कौन, या तो द्वारिकाधीश या परम तत्व नारायण जो है वही पूजित होते, उनके ही बारे में जानते। और ये ऐश्वर्य परक है ना। ऐश्वर्य परक देव जो है नारायण है, द्वारिकाधीश है, लेकिन प्रेम रस के जो अधिष्ठाता देवता कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी कोई है तो सारे ईश्वरों के ईश्वर कौन है, कृष्ण है, और कृष्ण से ही प्रेम रस है। तो जो पहले भी भक्ति कह रहे कि भक्ति की परिभाषाएं थी, जहाँ पे भक्ति की परिभाषा देखते वक्त पंचरात्र में जो है भक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसमें था ईश्वर में कह रहे कि अनुरक्ति, परम अनुरक्ति, यानी भगवान से प्रेम, परम अनुरक्ति, अनुराग होना चाहिए ईश्वर। लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहीं नहीं बताया गया था कि ईश्वर कौन, किसके बारे में बात हो रही है। ऐश्वर्यमयी भक्ति थी, एक तो ऐश्वर्यमयी भक्ति थी, दूसरा ईश्वर के प्रति प्रेम। और तो ईश्वर को भी कहीं पर बताया नहीं गया था कि कौन है। बाद में जाके कहते हैं कि फिर बाद में श्रीमद् भागवत में पता चला, जहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं ईश्वर है परम कृष्ण। उधर सुखदेव गोस्वामी जी भी कहते हैं एति चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण ही भगवान है, वो बाद में उनका उनके बारे में पता चला। और कृष्ण कौन है, प्रेम रस है। हालांकि जो नारायण है, राम है, ये इनकी ऐश्वर्यमयी मूर्तियां हैं, कृष्ण की ही है, तत्वता कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्रेम रस में बहुत सारा भेद है। जो ऐश्वर्य परक जितने भी भक्त हैं, वो जो नारायण की भक्ति करते हैं और जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। उनके प्रेम में भी डिफरेंस होता है, और उनके अनुभव में भी होता है। अनुभव रस जो होता है उसमें भी भेद रहता है। जो रस रसीला है ना, वो हमारा ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही है, राधा कांति ही वही है। तो इसलिए यहाँ पे कहते पहले जो है वैधि भक्ति और ये सब चीजें तो थी, लेकिन रागानुगा भक्ति और जो प्रेम रस जो है वो कहीं पर भी नहीं प्रकाशित था। तो महाप्रभु की प्रेरणा से ही कि साधन किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं, प्रेम की परिभाषा, यानी महाप्रभु की कृपा से ही रूप गोस्वामी जी ने बताया कि साधन किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, और अत्यंत सुंदर परिभाषा दी प्रेम रस की भक्ति की ही परिभाषा नहीं दी, मिश्रा भक्ति के बारे में भी बताया उन्होंने, लेकिन उत्तमा भक्ति के बारे में तो जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसकी बताई, तो उनके उत्तमा भक्ति की परिभाषा देखते हुए क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। यानी दो पहली चीजें जो है ना, अन्य अभिलाष और कहते अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये दो जो चीजें हैं, इसको बारे में भी बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो और जो श्री रूप गोस्वामी जी ने इस परिभाषा को बताया, साथ में प्रेम रस के बारे में बताया, साधक के भाव के बारे में बताया, प्रेम तक की परिभाषा की बताई, और उससे ऊपर का भी बताया, उज्जवल निर्मणे, स्नेह मान, प्रणय मान, राग अनुराग, इन सब के बारे में भी बताया, जो किसी ने भी नहीं बताया। रूप गोस्वामी जी के अलावा कहीं पर भी किसी इन सब चीजों को, इन गूढ़ तत्वों को कहीं पर भी किसी ने प्रकाशित नहीं किया। कृष्ण तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है, कुछ भी कहीं पर नहीं बताया है। इसीलिए जैसे भक्ति रसामृत सिंधु हो गए, उज्जवल नीलमणि हो गई, ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ हैं। इनके अंदर क्या क्या चीज नहीं भरी पड़ी है, जिससे पहले कभी किसी ने प्रकाशित नहीं किया। अगर महाप्रभु नहीं आते, रूप गोस्वामी जी नहीं आते, जो ये प्रेम का जो एक ना संदूक में बंधा होता है, इसके कपाट को कोई और उघाड़ नहीं पाता। तो जो प्रेम रस का रसास्वादन जो हो रहा है हमें, ये किनकी कृपा से हो रहा है, श्री रूप गोस्वामी जी की कृपा से हो रहा है। तो श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा हृदय भी जो है रस से भर दे, भक्ति रस से वो भर दे।
तो हमने जब अन्य अभिलाषिता शून्यम के बारे में गुरुदेव के कथा जब हम सुन रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया था। अन्य अभिलाष, देखो इसमें तीन चीजें समझ में आती, एक अन्य अभिलाष हो गया, एक अन्य अभिलाषिता हो गया, और उसको भी शून्य करने के लिए बोल रहे हैं। अगर अन्य अभिलाष कर दे तो इसका मतलब कोई भी अभिलाषा नहीं है ना, एक अभिलाषा सिर्फ एकमात्र कृष्ण सेवा की वासना ही हमारे हृदय में रहना चाहिए। कृष्ण सेवा की भावना जो है, वासना के अतिरिक्त अगर कुछ और भी है तो वो हमें अनन्य भक्ति की तरफ नहीं लेके जा सकती। यानी जब तक अन्य अभिलाष है हमारे पास, तब तक जो है हम भक्ति में उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते जहां से हमें प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। तो इस चीज का जो है बड़ा ही है। तो गुरुदेव कहते हैं जो चेष्टाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्रवृत्ति मूलक होती है, प्रपत्ति मूलक, और दूसरी निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति में अपनी जो है सारी क्रियाएं जो है जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके, वो सारी क्रियाएं जो है कृष्ण के लिए ही हमें करनी चाहिए, जिससे हमें प्रेम की प्राप्ति हो। और भक्ति के जितनी भी विपरीत चीजें हैं वो सारे के सारे जो है हमें त्याग कर देनी चाहिए। कहते विशेषकर भक्ति के विपरीत जो है, जितनी भी हमें भक्ति से जो चीजें दूर ले जाने वाली हैं, उन सब चीजों का हमें त्याग कर देना चाहिए। बहुत बार मैं इस चीज को विस्तार में सारी चीजें कर चुके, तो इसलिए आज मैं सार रूप में इसका मैं बता रही हूँ। कह रहे इसके अतिरिक्त एक चीज और है, जहां ये मन, वाणी और शरीर नहीं पहुंच सकता, वो भाव की जो चेष्टाएं हैं, है ना, कई बार जो होता है शरीर के भी परे, मन के भी परे एक अलग ही भावना जो होती है कृष्ण प्रेम से भावित, जो कृष्ण विभावित मन जो होता है, फिर वो जो चेष्टाएं करता है, तो कहते हैं कि वो सारी की सारी चेष्टाएं किनके लिए होनी चाहिए, केवल मात्र कृष्ण के लिए। जैसे कई बार हम किसी कहते हैं कि जो असत्य वस्तु है, यानी घर परिवार या कहीं पर भी, जिनसे हमारे मन के इतने तार जुड़ जाते हैं कि उन मतलब बेबस होके उनके इशारों पे नाचते हैं। वो हंसाए तो हंसे, वो रुलाए तो रुलाए रुलाए। मतलब रोना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन कोई दूसरा तो हमें रुला के चला ही जाता है ना, क्योंकि हमने अपने मन की बागडोर उनको दे रखी है। तो कह रहे जो कृष्ण से विभावित जो मन है, वो सरल हृदय है, तो उसकी सारी चेष्टाएं जो है कृष्ण के लिए ही होनी चाहिए। तो फिर उसका जो फल होता है, जो उसको क्या अनुभव होता है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि अनभिलाष के और अभिलाषिता के बारे में बताया कि यानी जो स्वाभाविक तौर पे तो कोई कृष्ण की सेवा और वासना के अतिरिक्त तो कुछ और नहीं होनी चाहिए, लेकिन अकस्मात अचानक कोई ऐसी विपदा आ जाती है कि जहाँ पे हम कृष्ण को कहते हैं हे कृष्ण मेरी रक्षा करना, तो वो क्या स्वभाव में नहीं है वो चीज, वैसे तो हम नहीं मांगते, अचानक ऐसे एकदम डर गए या कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से हमारे मुंह से निकल गया, तो कह रहे वो अन्य अभिलाषिता में नहीं माना जाएगा। जैसे बोला ना अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो यानी सारी अभिलाषाएं शून्य होनी चाहिए। यानी भक्ति में यदि इस तरह की कोई अभिलाषा आ जाती है, अचानक से कोई ऐसी कोई आवश्यकता हो जाती है और हमारे मुंह से निकल जाता है, तो वो क्षम्य है, तो वो हमारे अनन्य भक्ति में बाधक नहीं बनेगी। लेकिन इसके अलावा अगर मतलब बिल्कुल ठीक है, स्वाभाविक तौर पे उसमें भी हम कहते हैं तो कहते हैं कि ठाकुर जी हमारी नौकरी लगा दो, हमारे बच्चों को ठीक कर दो, कर दो। इस तरह की जब हम सारी चीजें बोलते हैं कि हमें ठीक रखना, सब जो भी है स्व सुख की जितनी भी कामनाएं आ जाती है, कोई भी कामना करते, तो ये हमारी भक्ति विरोधी है। भक्ति विरोधी कौन सी कामना नहीं है, जब अचानक दुख पड़े और एकदम कोई प्रार्थना अनायास ही निकल जाए, जो सोचे विचारे भी, है ना। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी उस वक्त अपने लाज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थी, तो उसने सारे हाथ खड़े करके ठाकुर जी को पुकार लिया, तो वो चीज जो है भक्ति में बाधक नहीं बनेगी। ये लेकिन अगर स्वाभाविक, तो क्या आपके स्वभाव में ही मांगना लिखा हुआ है, यानी कृष्ण सेवा वासना के अतिरिक्त तो और भी सारी चीजें मांग रहे हो, मेरे घर के ऊपर कृपा बनाए रखना। कृपा शब्द तो फिर भी ठीक है, क्योंकि सारे कहते कि जैसे इतना सामर्थ्य और इतनी कृपा बनाए रखें कि हम सेवा भक्ति में लगे रहें, तो कृपा मांगना तो चलो फिर भी ठीक है। लेकिन हमारी जो अगर निकल जाते हैं, नौकरी लग जाए, स्कूल में अच्छे लग जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, ये सब चीजें हो जाए, ये सारी कामनाएं जो हमारी भक्ति के लिए बाधक है, फिर अनन्य भक्ति में प्रवेश नहीं है। आज तो हम लोग ये सारी चीजों को श्रवण कर रहे हैं, एक दिन आएगा जब हम इसको ग्रहण भी करेंगे, है ना। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या ग्रहण करना और क्या नहीं करना है, एटलीस्ट अभी भेद तो पता चल रहा है। जो इसको सुन के उस चीज को अमल करना शुरू कर देंगे, तो वो भक्ति के स्तर में और आगे बढ़ जाएगा। जाना तो है ही भगवान के पास है, तो अब हमारे हम सब 40-50 साल के हो चुके हैं, कब चले जाएंगे पता नहीं, जाना भी निश्चित है। तो
का प्रेम करना भी उनसे बड़ा निश्चित है, जरूरी है, आवश्यक है कि कम से कम जाने से पहले उनसे प्रीति हो जाए। इसलिए बोला कि ये भी बता दिया। और कह रहे हैं कि फिर आगे जो भक्ति है, एक एक ही हमारी केवल मात्र एक ही हमारी इच्छा है कि हमें कृष्ण प्रेम लाभ हो, कृष्ण सेवा की वासना हमारे हृदय में जो है, कहते हैं कि उसका लोभ हमारे हृदय में जागे। एक इसके अलावा कोई और हमें नहीं रखनी है। जब ये सारी चेष्टाएं क्रिया जो है कृष्ण के लिए होने लग जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। लेकिन ऐसी भक्ति भी जो है हमें ज्ञान और कर्म से नहीं आवृत होनी चाहिए। जैसे कितनी बार हमने सुना होगा, लेकिन तब भी हमारे मन पे फिर भी ज्ञान कर्म से क्या क्या चीजें चली आती हैं। कौन से ज्ञान से हमें आवृत नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि बिना, और जब तक हम है तो कर्म भी करते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारा ये जीवन है हम कर्म करने के लिए बाध्य हैं। कर्म तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें अपने कर्मों की लिस्ट ध्यान से रखनी होगी कि कौन से कर्म करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। जो कृष्ण प्रीति के लिए वो तो सारे कर्म हमें करने ही करने हैं। ऐसा ज्ञान जो हमें अपने भक्ति में ऊपर उठा दे, उसको आश्रय लेके चलना है हमें, है ना? तो ये, लेकिन यहाँ पे बोला है ज्ञान और कर्म से अनावृत नहीं होनी चाहिए भक्ति। यानी कुछ ऐसा ज्ञान और कुछ ऐसे कर्म है जिससे हमारी भक्ति ढक सकती है, तो हमें उस ज्ञान और कर्म से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। बड़े बड़े आडंबर भी जैसे कर लेते हैं, जैसे कोई कोई भागवत कथा या जन्म उत्सव, जैसे जन्माष्टमी आने वाली है, तो गुरुदेव वर्ग बताते हैं, देखो जो ऐश्वर्य परक है वो तो बड़े भव्य रूप में सारा सब कुछ मनाते हैं, है ना? 10-20 लाख एक एक जन्माष्टमी में इतना लग जाता है। तो कहते इतना सब उसको अगर इतना पैसा चाहिए तो उसकी तैयारियां भी पहले चाहिए होती हैं, सारी तैयारियों में लग जाते हैं कि पैसा इकट्ठा करना है। उसमें तुम्हारा भजन साधन, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, ये सब रह जाता है। तो गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं इतने बड़े बड़े आडंबर करने की आवश्यकता ही नहीं है। कृष्ण को किस चीज की आवश्यकता है? तो उतना मतलब सरल रूप में करो जिससे तुम्हारे हरि गुरु वैष्णव की सेवा और भजन में कोई वो ना आए, त्रुटि ना हो पाए। यानी जो हमारी नाम संख्या हो रही है, जैसा जो हम भजन ठाकुर जी की इस हमें इस हरि आडंबर से आंतरिक जो हमारा भजन है, भजन में कोई शिथिलता नहीं आनी चाहिए। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बड़े बड़े उत्सव होते हैं जो मंदिर में भी होते हैं, सारे कुछ मनाते हैं, लेकिन उतना ही जितना आसानी से हो जाए। अननेसेसरी अपने आप को परेशान करके इतना धन इकट्ठा करना और वो सब करना जिसमें ना हरि नाम का होश है, ना वैष्णव सेवा का होश है किसी चीज में, ये सब नहीं करना है, ये बताया गया। तो ऐसे कर्म से बचना है जो हमें कृष्ण, जो सेवा में हमारी बाधा बने। ऐसे हमें कर्म को लेना है जो हमारे बल्कि कृष्ण प्रेम में सहायक बने। इसी तरह से ज्ञान भी है ना? तो ऐसा ज्ञान जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए, हमें उसी ज्ञान को लेना है, बाकी अन्य ज्ञान को लेकर हमें कोई आवश्यकता नहीं है। एक और चीज के बारे में बताते हैं जो भक्ति विरोध है, विरोधक है। कौन सी? कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। और ज्ञान मतलब बाकी सारे ज्ञान तो है ही जो इधर उधर के ज्ञान है, लेकिन तरह से भक्ति को हक देता है वो कौन सा है? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, जिसमें बोलते हैं अहम ब्रह्मा अस्मि, कि मैं भी हूँ, ब्रह्म सत्य है, मैं सत्य हूँ, बाकी जगत सब मिथ्या है। तो कह रहे ये जगत कहाँ से मिथ्या हो गया? यहाँ पे हम रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये मिथ्या कैसे हो सकता है? कितनी देर मिथ्या मान के बैठे रहोगे? थोड़े फिर उसके बाद खाओगे, पियोगे, चलोगे, घूमोगे, फिरोगे, कहाँ नहीं जाओगे बेटा? ये जगत मिथ्या है, कैसे क्या है? इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है, नित्य नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगा। जब इसका समय आएगा तो ये भी कहते कि ये भी नष्ट हो जाएगा। मतलब ऊपर के लोक भी नष्ट हो जाते हैं, तो फिर ये क्या है ना? सिर्फ एक ही भगवान ही केवल मात्र रह जाते हैं। जो फिर अनित्य है उसके लिए नित्यता वाली जो प्रेम है उसको लगाने का क्या फायदा? इसीलिए कहा जाता है कि तत्व सिद्धांत को यदि हम समझेंगे अच्छी तरह से, तो फिर हमारा ये जो भटकाव है वो खत्म हो जाता है और शुद्ध रूप में हम भजन करना शुरू करते हैं। तो इसलिए बताया यहाँ पे, जैसे पहले सुखदेव गोस्वामी जी थे,
ये भी ब्रह्म ज्ञानी थे, है ना। तो इनको भी कहते गुरु कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करके वर्णा पीपनम नटवर वपु, ये श्लोक पढ़ के जो खींच लाए उनको, ऐसे ही गुणों का। और उनका अगर देखा जाए तो भगवान के गुण क्या है, वो कहते हैं वो क्या है ना, अहो बकिया, यानी अब कालकूटम वाला जो है, पूतना को भी धात्री गति प्रदान करती, ऐसा महान गुण है उनके अंदर। सनक सनंदन जो थे ये भी ब्रह्म ज्ञानी थे, इनको भी ये भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी की मकरंद से खींचे चले आए। फिर बाद में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही श्रीमद् भागवत सप्ताह की जो है विधि आरंभ किया था। तो फिर उन्होंने कहते भागवतम पढ़ी, भागवतम का सारा प्रचार आदि सब किया, है ना। तो इस तरह से जो है जैसे एक है ना हमारा कीर्तन राधा रानी का, सनक सनातन वर्णित चरित्र, तो राधा रानी के उनका चरित्र का गुणगान कर रहे हैं, तो वो भी इसी भक्ति में आ गए। इसलिए जहां पर है जैसे भी है, तो ऐसे कर्म या ऐसा ज्ञान जो हमारी भक्ति को ढक दे, ऐसा हमें ज्ञान या कर्म में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी ये पार्ट 1 का है, इसके आगे भी बहुत कुछ होगा जो अगर कल गुरुदेव सुनाएंगे तो हम उस चीज को वहां पे श्रवण करेंगे। तो ये अन्य अभिलाष के बारे में जितना जितना हम लोग श्रवण करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम उस चीज को समझ पाते हैं। और बार बार बोलने से कि नहीं कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। तो जो और हम लोगों ने जो एक प्रैक्टिस चली है ना हमारी, क्या प्रैक्टिस चल रही है बताओ, क्या बताया है? दीदी किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, ये तो लेटेस्ट थी। और उससे पहले जो 4 मंथ्स थे चतुर्मास, उसके लिए हमने मतलब क्या क्या राधा कुंड भक्ति को वर्धित करने के लिए जो हम लोग ने नियम बनाए थे वो, प्लस जिसके ऊपर अभी हमारा वर्कआउट चल रहा है कि निंदा किसी की नहीं करनी है। तो हमें कहते कि एक एक दिन का, मैंने तो पूरा अभी संडे तक की का आपको आप सबको टाइम दिया हुआ है, खुद को भी। और वैसे एक हफ्ता तो बहुत लंबा टाइम होगा, हमें डे डे का भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि आज हमने निंदा की कि नहीं की। अगर इसको भी और शॉर्ट करना चाहते हो तो देखो, सुबह के जो 4-5 घंटे उसमें किसी की निंदा की, दोपहर से शाम तक में किसी की कि नहीं की, फिर शाम से फिर रात तक में किसी की किया नहीं किया। इस तरह से 24 घंटे का अवलोकन हो जाएगा। सोते वक्त तो अपने बस में ही नहीं, अपने में क्या आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो अपने में अब ये नहीं कि किसी से उस निंदा में घर में जो चर्चा डिस्कशन होता है वो भी वो होगा, इंक्लूड होगा। इसके लिए मापदंड देखो, ये प्रश्न मैंने पता नहीं किसी से किया था, लेकिन अब आपने पूछा है तो देख कहते ना अपने आप ही वो चीज आती है। अगर इसका मापदंड हम देखें कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसके भले के लिए या उसकी किसी चीज को जानने के लिए डिस्कशन हो रहा है तब तो वो निंदा नहीं है। अगर उसको नीचा दिखाने की बात आ रही है या उनकी कमी निकालने की बात आ रही है तो वो निंदा है। जी समझ जी ठीक है। से हमें समझना पड़ेगा कि जो हम बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। तो बोलने से पहले तो फिर ये क्वेश्चन अब हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जिसके बारे में मैं बोलने जा रही हूँ उसका तात्पर्य क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि उसके अंदर ये कमी है या उसकी बात की डिस्कशन कर रही हूँ या उसके बाद का क्या है। जब अपना जवाब मिल जाए तो उसके आगे बात करेंगे। यदि घर के बाहर का तो पता रहता है कि नहीं करना है, वो समझ में आ जाता है। जब अपने लोगों के बीच में कि ये गलत कर रहे हैं, तो उस समय जब समझाने को आ ही जाता है मुंह पे, अरे ये नहीं ऐसे नहीं करो, आपने ऐसे भी किया था वैसे भी किया था, तो वो उसमें भी कभी कभी हो जाता है। वो निंदा नहीं कहते, ये तो समझाना बुझाना हो गया, ये तो चलता रहेगा। बच्चों को भी दंड देना पड़ेगा और भी चीजें करनी पड़ेंगी, वो एक अलग। तभी तो कहते हैं, तो हम कोई भी कर्म करने जाते हैं उसके पीछे एक भावना छिपी होती है। तो हमें उस भावना को चेक करना है कि वो भावना किस रूप में आ रही है। ईर्ष्या जन्म ले रही है या मतलब गुस्सा जन्म, क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है, ये इन्हीं में से एक कारण होता है जो हमारी किसी भावना को जन्म देता है। और फिर वो भावना जो है हमारे कर्म को प्रेरित करती है करने के लिए। इसलिए जो उसके पीछे का है जो वो हमें समझना पड़ेगा कि वो भाव कैसा है, किस लिए अच्छा ये दीदी, काम है, क्रोध। हम्म। दीदी इसका ऑब्जेक्टिव, ये जो भी आपने रखा है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जिससे हमारा हृदय निर्मल हो और हम भक्ति को जल्दी से छुएं, बिल्कुल शुद्ध भक्ति हमें के लिए
हम जल्दी पहुंचेंगे, अगर हम इन सब ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करेंगे, यही ऑब्जेक्टिव है ना। बिल्कुल, इसी चीज के लिए है। और साथ में हम हरि कथा श्रवण करें, ये हमें बल प्रदान करेगा। हम जैसे अब अपने ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, दोष देखना ही नहीं है, अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो कितने सरलता आ जाएगी हमारे अंदर। अगर ये चीज मिल गई तो आधी आधी बाजी तो हमने मार ली, क्योंकि हमें हमें दोष ही नहीं देखने हैं किसी के। तो सारा जगत ही नकाऊ से दोस्ती, नकाऊ से बैर, उस वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। फिर फिर हम जब वहां पर जाएंगे अपने में जाएंगे, हम लोग अभी कहते हैं कि अब नॉर्मल लोगों की अगर दोष नहीं देख रहे हैं तो फिर वैष्णव से के तो हम और नहीं देखेंगे, वैष्णव के प्रति और हम सतर्क हो जाएंगे कि नहीं, हमें तो इनके बारे में कोई भी बात नहीं नहीं है ना, किसी को साम जाने, जिसको तुम्हें प्रॉब्लम है तुम खुद जाके निपट लो, हमें नहीं करना है ना। तो हमें किसी के दोष निंदा से, इन सब चीजों से नहीं सुनना। कौन कितना भजन कर रहा है, हम जब किसी को देखने ही नहीं जाते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और जो सामने उनके दोष नजर आ रहे होते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें तो हमें अपनी आंखें पर, उसमें वामन गोस्वामी महाराज जी की बड़ी सुंदर बात है कि देखिबे सुनिबे बोलिबो कुछ ना। तो वामन गोस्वामी महाराज जी ने ये बड़ा मंत्र बताया, और उन्होंने इस चीज जीवन भर इस चीज का पालन किया है। वो सब चीजें देखते थे, सुनते थे सारी चीजें, लेकिन कभी किसी के बारे में कुछ बोला नहीं, और समझाते भी इस ढंग से थे कि दूसरे बंदे को कुछ वो भी ना पता चले और हो भी जाए। तो इसका मुझे एक जैसे और मुंह से नहीं बोला, चर्चा नहीं करी, लेकिन माइंड में क्लिक कर गया कि ये व्यक्ति ये ठीक नहीं कर रहा है, ये इसकी गलत बात है, तो वो उस भाव को कैसे हटाएंगे फिर? कुछ हाँ, तो सही गलत का फैसला तो होगा वो ना। वो बाई चांस हो सकता है कि जो तुमने देखा वो सही भी हो, गलत मतलब वो गलत कर रहा हो। तो कहते कि अगर बाई चांस, फिर हम लोग वैष्णव से इस तरह से पूछ सकते हैं। कई कई बार मैंने भी नोट किया, अभी अभी जैसे अभी कोई संजय प्रभु जी के पास ही गई थी, तो वहां पर भी कई सारी चीजें डिस्कशन चल रही थी, तो कुछ मतलब था। लेकिन मैंने नोट किया कि मैंने ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोष बुद्धि का बोलते रहते हैं ना कि नहीं करना है नहीं करना है नहीं करना है, तो वही चीज कहीं ना कहीं थी। तो मैं भी किसी के बारे में कुछ पूछ रही थी, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया, तो फिर ये वैष्णव अपराध नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत किया था वहां पे कि अगर ऐसा कुछ हो तो क्या हो, है ना। जैसे आप लोग पूछते हो तो आपको वो सारी चीजें बताते हैं, तो उसका नाम नहीं लिया कि कहते कि इनके बारे में मैं पूछ रही हूँ, क्या अगर उनके बारे में तो सामने वाले को भी पता चल जाता किसके बारे में बात हो रही, तो वो शायद निंदा दोष लग जाता। लेकिन अपनी जिज्ञासा, अपने रास्ते को प्रशस्त करने के लिए पूछना और उसमें नाम नहीं लेना, तो भी हमारी सोल्यूशन हो। मान लो हम किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, वो चीज हमें बहुत परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो हम मतलब उसको गुप्त रूप से भी उस बात के बारे में हम पूछ सकते हैं, बिना नाम लिए भी, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या करना है। लेकिन दूसरों से, लेकिन उसका नाम लेके बदनाम नहीं करना है। तो बस इसी तरह से, तो हम लोग धीरे धीरे मतलब ये नहीं कि हमें दोष निकालने के अलग अलग तरीके देखने हैं, उस चीज पे हमें नहीं जाना है। लेकिन अभी हम लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो कभी नीचे गिरेंगे कभी ऊपर उठेंगे, लेकिन हरि नाम भी कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो अवश्य ही वो सामर्थ्य हमें प्रदान करेंगे। क्योंकि उनके भक्तों में एक गुण है, अदोष दृष्टि। बड़े बड़े वैष्णव है जो किसी को नहीं देखते, ये मेरी भक्ति मेरे पास आता है, मेरी कथा दे, ऐसे ऐसे वैष्णव भी हैं जिनके पास कोई कथा सुनने जाए या ना जाए, या किसी और के पास भी जाते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पास आते हो कि नहीं आते हो। जो जिसमें आ जाते हैं वेलकम, नहीं आ रहे हो तो ठीक है, आ जाते हो तो ठीक है। तो उनकी सम दृष्टि है। अच्छा, उनके पास सुन रहे हो, देखो मतलब गुरुदेव ने कितना सुंदर कह रहे कि इस, बल्कि जिन पे ये मेरा शिष्य तेरा शिष्य, ये इनके पास जाना, उनके पास जहाँ ये भेद बुद्धि आती है, तो गुरुदेव कहते हैं इनके दिमाग में ये चीजें खुराफाती आता कहाँ से है। वो क्यों नहीं सोचता, रहे इन्होंने तो मेरा ही काम हल्का कर दिया, पहले मुझे ही सारी चीजें क्लास लेके समझाना पड़ता था, अब ये कम से कम क्लासेस ले रहे हैं तो इनको आधा और भी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगे। अरे इसने तो मेरी सेवा में मेरा साथ दिया है। मान लो मतलब मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरे साथ कोई आंगन में झाड़ू लगाने वाला आ जाए, तो मैं बड़ी प्रसन्न हो जाऊं कि अरे इसने तो मेरा आधा बटा लिया। अब मैं बैठ के कथा कर रही हूँ और आधे शिष्य वो मेरे ले जाए सुनने वालों को, तब मेरे मन में आ रहे ये पता नहीं कहाँ से, जब मैं कथा सुना रही तो इसको क्या जरूरत थी आने की। तो झाड़ू लगाने में तो मैं बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन अगर शिष्य इधर से उधर चले गए तो फिर मन में आ गया। तो इसका मतलब शिष्य भोग की कामना आ गई, कहने का तात्पर्य ये है।
कि भाई नहीं ये जो मेरे हैं तो बस मेरे पास ही रहने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। कहीं से किसी को कुछ अच्छा मिलता है तो कोई जाने में कोई वो नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें कि जहां जा रहे हैं वो ठीक जगह जा रहे हैं। ज्यादा जाने पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या एक या दो या तीन, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दो या तीन ही होने चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि फिर कैसा संग मिल रहा है, कैसा भजन मिल रहा है, जैसे गुरुदेव ने बताया था, जितना गुरुदेव के प्रति समर्पित होंगे, जितनी जिसकी श्रद्धा होगी, जैसे जिसका अधिकार होगा, उसी तरह से कथा मिलेगी। कहते हैं, और गुरुदेव की कथा मतलब कितने स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, कहते ज्ञानवान ही काफी नहीं है, कहते श्रीमद् भागवत के पूरे श्लोकों को अच्छी तरह से रट जाना, उनको अच्छी तरह से बोल लेना और उनको एक्सप्लेन भी कर दो, ये सब व्यर्थ हो जाएगा यदि तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम की भावना नहीं है, कृष्ण सेवा की वासना नहीं है। तो जब वो वासना नहीं है तो वो तुम्हें रस नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की ही चीजें मिल जाएंगी। यानी जैसे रसगुल्ला तो दिया लेकिन उसका सारा रस निचोड़ दिया, पंच वाला रसगुल्ला होता है ना, उसका सारा रस निचोड़ लो तो उसको खाओगे तो क्या लगेगा, रूखा रूखा लगेगा, और रस के साथ दोगे तो वही कितना स्वादिष्ट लगेगा। तो इसी तरह से यानी जो ऊपर से देखने में तो बड़ा सुंदर है, सारे ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, कहीं से भी कुछ पूछ लो सारा सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन अगर वो चाशनी में डूबा हुआ नहीं है, चाशनी मतलब कृष्ण प्रेम की सेवा, यानी कृष्ण सेवा की वासना में अगर यदि वो डूबा हुआ नहीं है तो वो सिर्फ ऊपरी दिखावा दिखावा रह जाता है, उसके सुनने न सुनने से हमारे भक्ति का कोई लाभ नहीं हो पाता है। तो दीदी पर गुरुदेव उसका श्रोता को पता नहीं चलता ना दीदी, नहीं वो पता, सुनने में तो मधुर लगता है, बहुत बढ़िया लगता है कि ये तो एकदम सही बात बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी दीदी थोड़ा सा वो हो हाँ, जाता है। पहचानने में टाइम लगता है लेकिन फिर जल्दी ही वो चीज रियलाइज हो जाती है। अगर अपना शुद्ध मन चल रहा है ना, अपने शुद्ध भक्ति की जिज्ञासा है, मत भूलो कि आपके हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं। जो जैसा शरणागत होगा, अभी तो देखो परमात्मा के रूप में तो वो सभी के हृदय में विराजित है, लेकिन जो अनन्य भक्ति को लक्ष्य करके जो भजन कर रहे हैं और उनके पास 1 पॉइंट भी अगर श्रद्धा है तो फिर कृष्ण आके अवरुद्ध हो जाते हैं। तो कृष्ण अपने आप बता देते हैं कि तुम्हें इस रास्ते नहीं इसके पास जाना है, इसके पास नहीं इसके पास जाना है। तो स्वाभाविक तौर पे वो खुद ही ले जाते हैं वहां पर जहाँ पे उसका कल्याण होना होता है। तो अगर मन हमारा शुद्ध है और कहीं नहीं है तो फिर भटकने के चांसेस फिर भी नहीं है। गलती से एक दो अलग वैष्णव के पास पहुंच जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर गुरुदेव या ठाकुर जी प्रेरणा लाके आपको ऐसे ऐसे भक्त से मिला देंगे जिससे आपकी भक्ति जो है वर्धित होगी, क्योंकि आपकी पिपासा को कृष्ण जानते हैं, और जब कृष्ण हृदय में है तो फिर टेंशन ही नहीं है। इसलिए आप लोग गलत कभी नहीं हो सकते। अगर अपने अपने हृदय की भक्ति शुद्ध है तो फिर हम कभी गलत नहीं हो सकते, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है, कहीं गलत। दीदी मेरे दिमाग में एक बात और आती है, वो ये कि अगर इस जन्म में इन विकारों से छूट गए तो अगले जन्म में ये भी मन शुद्ध ही रहेगा, क्योंकि छूट चुके हैं इन विकारों से इस जन्म में। बिल्कुल अगर इन विकारों से नहीं छूटे तो अगले जन्म में फिर ये विकार साथ लेके जाएंगे और फिर ये भक्ति में बाधा बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भक्ति की जिस स्टेज तक हम लोग चलेंगे, यानी मृत्यु से पहले हम भक्ति की जिस स्टेज में होंगे जहां से हमें छूटेंगे, अगले जन्म में हमारा स्टार्टअप वहीं से ही होगा। इसलिए ये ऐसी धरोहर है, ये ऐसा धन है, तभी तो बोला मीरा जी को बोला कि ये जो धन है कभी खत्म नहीं होता और ये बल्कि वर्धित ही होता रहता है। तो ये हमारा शरीर तो छूटेगा लेकिन हमारे पास जो धन है, कृष्ण प्रेम रूपी जो धन है, वो एज इट इज हमारे पास रहेगा, बल्कि ये वर्धित होगा, बढ़ेगा जाके, है ना। इसलिए हमें जहां पर है बस अपने मन को शुद्ध करके चलना है। कहाँ भक्ति में ये सब चीजें सिखाई जाती हैं? अभी तक तो हमें भक्ति का बस यही पता था कि दिया जला लो, कर लो, आरती कर लो, बस हो गया। अपने घर परिवार से ही कुछ मांगने से ही फुर्सत नहीं होती थी हमें। घर परिवार के आज सुख है तो मांग रहे हैं, दुख है तो मांग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, अपने अलावा मांगने के अलावा कभी सोचा ही नहीं था अरे भगवान को भी मांगा जा सकता है। जिससे हम कुछ ले रहे हैं उनके पास जाना है हमें, मर के भी कहाँ जाना है, हमारी हमारी पहुंच कहाँ तक है, स्वर्ग तक। अभी भी अगर कोई पूछता है कि ना कहाँ जाना है तो भैया वो तो स्वर्गवासी हो गए, मतलब स्वर्ग से ऊपर का उन्होंने कभी जाना ही नहीं है कि उसके ऊपर भी कुछ है। इसलिए अब चाहे जाए या ना जाए लेकिन फिर भी वहां पे हम स्वर्ग तक तो पहुंचा ही देते हैं कि भैया स्वर्ग में चले गए हैं। स्वर्ग कौन सी अच्छी चीज है? वहां पर भी असुरों के देवता और असुरों में लड़ाई है, यहाँ पर भी लड़ाई है, यहाँ लड़ाई वहां लड़ाई, सब जगह लड़ाइयां ही करते रहेंगे। सुख भोग के क्या करने यहाँ, अगर यहाँ का पैसा कम पड़ रहा है तो वहां पर भी इतना पैसा कमा के क्या ही कर लेंगे, है ना, दौलत को खेल के भी क्या ही कर लेंगे, इतना ऐश्वर्य क्या ही कर लेंगे, है तो वही शरीर ना, कितना भोग भोग लेंगे।
इसलिए जो अनंत, जहाँ पे कोई तुष्टि, यानी कहते कि गोलोक धाम में जो है कृष्ण प्रेम का कोई अंत नहीं है। जैसे अभी भूख लग रही है ना, कुछ खाना खा लोगे तो पेट भर जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक बूंद पानी लेने से भी घबराओगे कि नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं ले सकती, इसका अंत है ना। लेकिन कृष्ण प्रेम की भूख का कोई अंत नहीं है। ये इतना 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 वर्धित होती चली जाती है कि इसका कोई था नहीं है। तभी तो समुद्र की भी गहराई से, समुद्र की गहराई फिर भी एक बार मापी जा सकती है, लेकिन कृष्ण प्रेम की गहराई को मापना असंभव है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि कोई कैसा भजन कर रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, जी जी। कुछ किसी ने कुछ पूछने के लिए कहा? अभी एक प्रश्न उत्तर का नहीं चल रहा है, मतलब इससे रिलेटेड कुछ था तो मैंने बीच में पूछ लेती हूँ मैं। ठीक है, कुछ इसके बाद ही पूछेंगे जो भी पूछेंगे। अब हम लोग आते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 17 में। हमने कहते कि 16वें में क्या सुना था? शुश्रूषतना से वासुदेव कथा रुचिम जान महत सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निश्चय। यानी अगर भगवान की सेवा की मति, कृष्णमयी मति कैसे मिलेगी? भगवान के धाम जहाँ पे चरण उनके पड़े हुए हैं, तो वहां पे परिक्रमा में हरि गुरु वैष्णव इन तीनों की सेवा करने से ही हमें कृष्ण सेवा की वासना जो है वो प्राप्त होती है, श्रद्धा आती है। श्रद्धा उत्पन्न होगी अगर हृदय सरल होगा, ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, तो वो भी हमें प्राप्त होगा। इसीलिए अगला श्लोक कहते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तना इत्यंतस्तो भद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। कह रहे हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, अर्थात श्री कृष्ण के नामों का श्रवण और कीर्तन सभी को पवित्र करने वाला है। देखो ये कितनी बार हम सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको अभी हमने सुना है, मतलब जाना है, माना नहीं है। अगर माना होता तो इसी में ही मन लगा रहता 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे चाहकर भी अभी हम नहीं लगा पाते। हमारा ध्यान इधर उधर कहीं ना कहीं भटक ही जाता है। जब तक कथा में है तब तक सुनते रहेंगे, जब हरि नाम करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, या कोई ऐसा अनचाहा आ जाए जिससे कोई मतलब नहीं है तो भी हरि नाम याद आ जाता है। हाँ मैं निकाल रही हूँ। ओके, तो इसलिए जो है हमारा मन जो है फिर भी भटक ही जाता है। 24 घंटे लगना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी लगाना है। मतलब क्योंकि जीवा, ये अगर हम सोचे 24 घंटे तो संभव नहीं है लगाना, लेकिन अगर जीवा हमारे पास है, हम कहीं रख कर नहीं आते, तो ये धीरे धीरे संभव हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सतर्क रहें, जैसे ही मन भटके वैसे ही आ जाना चाहिए। मन में हरि नाम चल रहा है, चलो माला 24 घंटे नहीं पकड़ के रह सकते, जीवा पे नाम तो रह ही सकता है, चिंतन हो सकता है। तो ये धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस है। तभी तो जब मृत्यु का समय आएगा तो कोई भी ऐसी बाधा है या कुछ भी ऐसा होगा, तो भी हमारे मुख से भगवान का नाम निकल ही जाएगा। क्योंकि जिस चीज की हमें आदत होती है ना, जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो क्लच में, ब्रेक में, अब हमारा ध्यान इधर उधर भी हो ना तो भी अपने पैर काम कर जाते हैं। पैरों को पता है कि कब क्लच को दबाना है और कब ब्रेक लगानी है, चाहे इधर उधर भी कहीं मन खड़ा होता है, तो अपनी इंद्रियां जो है सारे कार्य कर रही होती हैं। तो इसी तरह से हरि नाम को भी प्रैक्टिस में इस तरह से लेकर आना है कि हम सो रहे हो, जाग रहे हो, जो कुछ भी हो, लेकिन हृदय में वो नाम चलता रहने चाहिए। जब इस तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी तो निश्चित तौर पे मृत्यु के वक्त जो है हमें ठाकुर जी का नाम होगा। लेकिन फिर भी हमारे कभी अनर्थ और ऐसे प्रारब्ध आ जाते हैं तो कि भगवान का नाम नहीं निकल पाता। इसीलिए हमें बड़े ही, मतलब इतनी अच्छी तरह से हमें ये करना है ताकि नाम प्रभु को खुद हम पर दया आ जाए, और उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि अभी हम आपका नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस पल मैं आपका नाम ना ले पाऊं तो हे प्रभु कृपा करके आप मेरे जीवन में स्फुरित हो जाना, इतनी कृपा कर देना कि मेरे अंत समय में तुम्हारा ही नाम निकलना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप ही की है। तो नाम प्रभु को ही हम ये जिम्मेदारी दे देते हैं, क्योंकि हमारे कब निकलेगा पता नहीं, नाम प्रभु को पता है कि कब निकलेंगे। उस समय में हम नाम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे ये भी हमें नहीं पता, लेकिन नाम प्रभु को पता है कि उस टाइम पे हमारी कैसी दशा होने वाली है। तो पहले ही समर्पण कर दें, पहले ही उनको हैंड ओवर कर दें चीजें, कि जब हम मरने वाले हों तो आप हमारे पास आ जाना।
तो वो जब अगर हमारी नाम प्रभु ने सुन ली, हम पर कृपा होगी, तो अंत समय में भी हमारा ठाकुर जी का नाम होगा। तो निश्चित तौर पे कृष्ण तो उनको हमारे पास आना ही पड़ेगा, तो वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यही हमारी प्रैक्टिस है। इसीलिए अपने मन को शुद्धिकरण करने के लिए एक तो हम अपने जो भक्ति की प्रतिकूल है उसको हम त्याग कर रहे हैं। दोष दोष देखना जो है ये हमारा भक्ति में बाधक है हमारे, तो हम इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे बताया कि भगवान का जो नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जो है लेने से, उनका कीर्तन करने से वो पवित्र करने वाला है। नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमें पवित्र कर देगा। अब हमें इस चीज पे विश्वास अभी बुद्धि पूर्वक लाना पड़ेगा कि अगर मैं नाम कर रही हूँ तो मैं अवश्य ही पवित्र हो रही हूँ, चाहे मुझे इस चीज का एहसास है या नहीं, पर साबुन तो लगी रही है क्योंकि मैं हरि नाम ले रही हूँ। कि हरि नाम, मुझे तुम पर तो भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं, लेकिन आपकी शक्ति पर, आपके बल पर मुझे भरोसा है कि